नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से रिसेंटली 29 अक्टूबर 2023 को जो नगर पालिका की एग्जाम हुई है उसके अंतर्गत जो समान अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से आपको 20 प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो हल इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो आपको समान विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे गए यानी कि जनरल साइंस से 10 प्रश्न पूछे गए उनका भी आंसर की मैंने अपलोड कर दिया है। और उससे पहले हमने जो है खोटा पे जो है जैसे खोटा पेपर टू खोटा को अगर देखें या फिर हम नागपुरी को देखें तो नागपुरी पे भी आंसर की आ चुकी है और खोटा के तो दो सेट्स की जो है आंसर की हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उन वीडियोज का अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज को देख ले, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के जस्ट बाद जो आपका मैथ का भी जो है मैथ से भी जो आपको 20 प्रश्न पूछे गए उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा बाय विजय सर। अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या कुछ खास आपको समान अध्ययन से पूछा गया नगर पालिका में। और यह जो है झारखंड सचिवालय का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक पैमाना मिल जाएगा किस प्रकार से जो है समान अध्ययन से प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार से करंट अफेयर से प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार से साइंस से आ रहा है, किस प्रकार से मैथ से आ रहा है। क्योंकि मैं 20 प्रश्नों को बताऊंगा समान अध्ययन के, उसके बाद सरसरी निगाह से आपको जो है मैथ और साइंस का भी एक बार फिर से बता दूंगा कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं 101 नंबर का प्रश्न। आपका जो पहला प्रश्न है समान अध्ययन से इस सेट में वह आपको यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर जो है किसी भारतीय राज्य की राजधानी है। अब ऑप्शन आप देखो, नासिक, कोहिमा, ग्वालियर और पुरी। अब सबसे पहले आप नासिक को देखोगे तो आप देखोगे कि नासिक जो है यह महाराष्ट्र का एक महज जिला है जहाँ पे आपको शिरडी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ग्वालियर है, ग्वालियर उसी प्रकार से जो है एमपी का एक महज जिला है। और पुरी आप जानते हैं कि उड़ीसा का एक फेमस जिला है, ठीक है, कोस्टल एरिया पे। अब देखिए आपका बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। तो कोहिमा क्या हो जाता है, यह नागालैंड का राजधानी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है कि किसी भारतीय राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल पुरस्कार क्या है। ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ को अगर हम देखते हुए चले तो निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है, यह गांव के परिवारों में एकमात्र लड़की के छात्रवृत्ति के प्रोत्साहन हेतु है, यह गांव की महिला एवं खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति की प्रोत्साहन योजना जो किसी भी खेल में अपने राज्य की प्रतिनिधित्व करती है वह है, या फिर यह कंप्यूटर शिक्षा के लिए गांवों या स्कूलों को प्रोत्साहन योजना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह पंचायती राज संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। तो इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है यह पंचायती राज संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। और बेसिकली यह जो स्कीम है वह शौच मुक्त इसका जो है मकसद है, यानी कि खुले में शौच को रोकना, स्वच्छ परिवेश के लिए यह जो पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि यह निर्मल ग्राम पुरस्कार कब शुरू किया गया तो यह 2003 में शुरू किया गया। और सबसे पहले पुरस्कार कब दिया गया था तो 2005 में दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 103 नंबर का प्रश्न क्या है। 103वां प्रश्न क्या है कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है। आपको पूछा रहा है कि किसके अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत जगह आपको मिलेगा कि यह मुगल उद्यान के अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, और इसको मुगल गार्डन ऑफ जमशेदपुर के नाम से भी जुबली पार्क को जाना जाता है। लेकिन आप विभिन्न पुस्तकों में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यह जो वृंदावन उद्यान मैसूर जो है आपका उससे जो है इंस्पायर्ड है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पूछा जा रहा है कि किसके अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय नहीं पूछ रहा है। अगर इंस्पायर्ड बाय होता कि किससे इंस्पायर्ड है तो वृंदावन उद्यान मैसूर होता। किसके अनुरूप बनाया गया तो मुगल उद्यान दिल्ली होगा। ठीक है, इसका जो है मैं एक बार फिर से आपको जो है क्विज के माध्यम से टेलीग्राम में करा दूंगा। टेलीग्राम में आप सर्च करिए स्टडी फॉर गोल्स। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स आप सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे क्यूज करा दूंगा और सारे एक्सपर्टों का जो है राय ले लेंगे किस पे क्या राय है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब भी आपको दिखेगा जैसे जुबली पार्क को जो है, देखिए आप जुबली पार्क के बारे में कुछ चीज़ें जानिए। जैसे जुबली पार्क का उद्घाटन नेहरू जी ने कराया था। ठीक है, नेहरू जी ने कराया था, आप सभी जानते हैं। डिजाइनर इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब देखिए जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, जैसे विकीपीडिया पढ़ोगे, ठीक है, इसके लिए हमने खंगाला क्योंकि हम खुद इसमें कन्फ्यूज हो गए। इसको जब हमने खंगाला तो हमने देखा कि अधिकतर जगह जो डिटेल आपको दिया गया इसके बारे में वो दिया गया है कि ये इंस्पायर्ड बाय जो मैसूर उद्यान मैसूर से या वृंदावन उद्यान मैसूर से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए मारा है तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 104 नंबर प्रश्न में। 104 नंबर का प्रश्न क्या है कि खाली स्थान उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने में मानसिक, सामाजिक और समाजीय नीतियाँ अध्ययन है। अब देखिए इतना जो लंबा लिफाफा बढ़ा चढ़ा लिखा है इसका अगर सीधा सीधी हम जानने की कोशिश करें तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा भाई कि बुढ़ापा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पे यहाँ पे देखना है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
परिस्थिति विज्ञान, भून विज्ञान, विकृति विज्ञान या जरा विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जरा विज्ञान। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो जेरेंटोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें मेनली बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन होता है, लेकिन मेनली जो है बुढ़ापे का अध्ययन या स्त्रियों का उम्र बढ़ रहा है, उस सब चीज़ों को भी पैमाना रखा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जरा विज्ञान उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक एवं सामाजिक नीतियों में अध्ययन है, मतलब क्या बोलते हैं, नीतियाँ अध्ययन है, ठीक है। इसको तो आपको ध्यान रखना है। अध्ययन मीन्स स्टडी ऑफ, ठीक है, ये बुढ़ापा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 105 नंबर का प्रश्न। 105 नंबर का प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है भाई कि वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? सबसे पहले तो आप यह देखिए कि वीर से आखिर में यह जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भगवान, मैं लिख देता हूँ, भगवान शिव के वीर, ठीक है, इसका अर्थ होता है वीर शैव। अब आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आप ये जानिए, ठीक है, इसको तो हम इसका देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 105 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब जो यह वीर शैव आंदोलन है दोस्तों, ये जो 12वीं शताब्दी के लिंगायत लोग थे उनको बात है, ठीक है, उन लोगों से संबंधित बात है। अब आपको ध्यान का रखना है कि यह 12वीं शताब्दी का, ठीक है, 12वीं शताब्दी का एक प्रकार का आंदोलन है। और यह आंदोलन का आपको अगर जैसे इस बार आपको पूछ दिया कि आंदोलन मतलब किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो कर्नाटक आपने कह दिया। अगर आपको अगला बार पूछ देगा कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप नेतृत्वकर्ता इसका याद रखें, इसका नेतृत्वकर्ता था जो वह बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण था, जो कालाचूरी दरबार में एक मंत्री था। आगे कालाचूरी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने की योजना बनाई? तो यहाँ पे नोट क्या करना है? उद्घाटन जायद चैरिटी, ठीक है, उद्घाटन, यहाँ पे उद्घाटन किया किसका? तो जायद चैरिटी मैराथन का। अब ऑप्शंस क्या हैं? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है दोस्तों कि यह जो शुरू की गई है, यह देखिए एक प्रकार से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। और अगर आप इसको देखोगे कि जायद चैरिटी मैराथन हाल फिलहाल का, ये लगभग हमको लगता है कि सितंबर आसपास का करंट अफेयर है, सितंबर 2023 आसपास का ही करंट अफेयर है। और यह जो है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसको? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए, केरल में यह शुरू किया गया है। अब देखिए जैसे यूएई, यहाँ पे क्या आ गया? संयुक्त अरब अमीरात। अब संयुक्त अरब अमीरात क्या होता है? तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स। जब आप जाओगे दुबई तो हर जगह इमीरेट्स आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यूएई। अब आपको अगर पूछ दे कि यूएई है, इसका राजधानी कहाँ है, और फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ करेंसी क्या है, देखिए आपके सिलेबस में राजधानी और करेंसी है। तो देखिए दो चीज़ याद रखिए, आबू धाबी आपको ध्यान रख लेना है, आबू धाबी आपको ध्यान रख लेना है, यह हो जाएगा यूएई का राजधानी। और इसका बहुत ही आसान है याद करना, करेंसी, तो यूएई लिख देना है, ठीक है, यूएई ही होगा, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दिरहम, ठीक है। तो यहाँ पे चलता है क्या? दिरहम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम जो है इसका करेंसी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब 107 नंबर का प्रश्न कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, परसोत्तम रुपाला, राधा मोहन सिंह, विकल्पों में से कोई नहीं। तीनों बीजेपी के लीडर हैं। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 107 नंबर प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो इससे आपको क्या समझना है कि वर्तमान कृषि मंत्री आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे राधा मोहन सिंह जो हैं, यह 2015 से 19 तक जो है 2015 से 19 तक जो है भारत के कृषि मंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको इन सब चीज़ों को जो है एकदम ध्यान में रख के चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर का प्रश्न। 108 नंबर का प्रश्न क्या है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कैरोलिन आर बैटर्जी, मॉर्टन मेडल्स, के बैरी शार्पलेस, या विकल्पों में सभी। तो आप जब देखोगे तो 2022 में जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान में, वह टोटल 3 लोगों को दिया गया है। वह तीनों लोग यही तीनों हैं, ठीक है। अब इनको किस क्षेत्र में दिया गया भाई, किस लिए दिया गया? तो आप ध्यान रखें कि मैं आपको बोल देता हूँ, हालांकि मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, खुद गूगल कर लीजिएगा तो भी आपको मिल सकता है। क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है। इस क्षेत्र में इसका विकास करने के लिए हालांकि क्या है
कि इसके विकास के लिए, यही जो आपका साइंस है, इसके विकास के लिए इन लोगों को जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं 109 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट GDCM पर एक सम्मेलन की मेजबानी की? अब देखिए ये इतना पुराना करंट अफेयर आपको क्यों पूछा गया, इसका कुछ रिलेवेंस है। सबसे पहले आप देखिए कि यह जो नवंबर 2018 है, यह 14 एंड 15 नवंबर 2018 को इसका जो है मेजबानी किया गया था। इसके मुद्दे क्या थे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया गया था, तो इसमें डिस्कस किया गया था आपका फिल्म हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर देखिए ब्रॉडकास्टिंग, या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, मैनेजमेंट, मतलब आर्ट रिलेटेड था ये। ठीक है, किस प्रकार से उसका जो है स्कीम बना सके, किस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी। और इसको दोस्तों संयुक्त रूप से द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोपरेशन DIPP, ठीक है, DIPP हो जाए, या फिर आपका हो जाए ये क्या बोलते हैं वीपो, ठीक है, वीपो अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यह संयुक्त रूप से जो है इसका होस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस था। ठीक है, लेकिन इतना पुराना नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, भारत दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम 110 नंबर का प्रश्न। 110 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस खेल में से सानिया मिर्जा संबंधित है? तो आपको याद ही होगा सानिया मिर्जा का, सॉरी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेनिस हो जाएगा। ठीक है, सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश काल के झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? और यह जो है मैंने जो सेट लिया हुआ है झारखंड जीके का, ठीक है, उसमें मैंने यह प्रश्न एज इट इज आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में, और यह जो प्रश्न है आपको JPSC में भी पूछा गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम का परीक्षा हो, झारखंड की अगर आप तैयारी करें तो हर एग्जाम का क्वेश्चन आप देखा करिए। अब इसके ऑप्शंस क्या है, दुर्जन सिंह, राजा राम सिंह, राजा अर्जुन सिंह या राजा भीम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, और यह कौन थे, तो राजा अच्युत सिंह के बेटे थे। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अच्युत, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, राजा अच्युत सिंह के जो है यह बेटे थे। ठीक है, इनकी आपस की राइवलरी चलती थी अगल बगल के लोगों से। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल के दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे पोइला बैसाखी नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने यह जो पहल शुरू की है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी? आपको 4 यहाँ राजवंश दिया गया और पूछा गया कि इन राजवंशों में कौन सा जो राजवंश है उसका स्थापना जो है वह विंध्य शक्ति ने किया था। अब एक एक करके हम देखना चालू करते हैं। पहला वकाटक। अब वकाटक को देखोगे तो इसका जो है दोस्तों 255 ईस्वी के आसपास जो है इसका जो है एक प्रकार से स्थापना किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो विंध्य शक्ति ही इसके स्थापक थे। और विंध्य शक्ति एक ब्राह्मण था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चूंकि यह एक पहले ही प्रश्न में, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया, इसका मतलब नहीं कि इनको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इनको हम देखते चलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जब SSC का प्रश्न देखोगे, SSC CGL 2019 में जो है, SSC CGL 2019 में यह बादामी के चालुक्य वंश का भी जो है संस्थापक पूछा गया था। अब देखिए इसको काकतीय को सबसे पहले देखते हैं। अब काकतीय को आप देखोगे तो यह जो है रुद्रदेव के द्वारा शुरू किया गया था। यही 1158, मतलब वही 12वीं शताब्दी के आसपास जो है 1158 के आसपास जो है इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका मतलब स्थापना किया गया था। यह चालुक्य वंश का जब पतन हो गया था उसके बाद जो है रुद्रदेव ने इसका जो है शुरुआत किया था। तो इस सब चीज़ों को जो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो एक बार देखिए 2-3 चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए। रुद्रदेव, ठीक है, इसका संस्थापक था और इसका राजधानी क्या था, तो फेमस वारंगल। ठीक है, वारंगल था। और एक और चीज़ के बारे में याद रखिए, यह तेलुगु क्षेत्र में, ठीक है, वही मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में फैला हुआ था यह। उसके बाद देखते हैं तीसरा कालचूरी। अब कालचूरी का जो है संस्थापक कौन था, तो ईश्वर सेन था। इसको भी आप लिख लीजिए, ईश्वर सेन। ठीक है, कालचूरी का भी जो था ईश्वर सेन था। देखिए जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ थोड़ा सा स्पेलिंग पे आपको देख लेना, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, वह जनरली इंग्लिश में पढ़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक पे आपको वर्क करना है। अब आप जब इसको कालचूरी पढ़िएगा तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उत्तरी कालचूरी और दक्षिणी कालचूरी भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद बादामी का चालुक्य की बात करें तो पुलकेशिन पर था हमने, इसको भी लिख ही देता हूँ। पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है इसका
मतलब स्थापना करने का कार्य किया था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। अब देखते हैं 14। 14 क्या है? 14 क्या आपके समझ की संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है? अब संथाल जनजाति पे दो वीडियो मैंने लिया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शंस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है झारखंड के अलावा। झारखंड का तो यह टॉप है, ठीक है, झारखंड में जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पे, लेकिन इसके अलावा और इनकी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है वह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है गुजरात, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसे जो है सॉल्व कर सकते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखते हैं सबसे ज़्यादा झारखंड में इनकी जनसंख्या किधर है, वो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर देगा। झारखंड के अंदर, ठीक है, कौन से प्रमंडल में। अब देखिए नेक्स्ट 115 नंबर का प्रश्न क्या है कि संत कबीर पुरस्कार एक भारत सरकार पुरस्कार खाली स्थान के लिए प्रदान करती है। अब आपको यहाँ ऑप्शंस क्या है? थिएटर के लिए, हथकरघा बुनाई के लिए, भाव संगीत के लिए, कविता के लिए। अब बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हुए हैं, गलत आंसर टिक करके आए हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। यह बुनकरों को दिया जाता है और इसका शुरुआत जो था भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा बुनाई। अब नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न। 116 नंबर का प्रश्न क्या है कि वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन है? और यह प्रश्न कितने बार जो है झारखंड जीके का जो है करंट अफेयर आता है रंजीत सर के द्वारा, ठीक है, रंजीत सर के द्वारा, उसमें कई बार यह प्रश्न रिपीटेड है। ऑप्शंस देखिए स्वप्निल सिंह, निकिता सिंह, मालविका शर्मा या कृतिका पांडे। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कितना बार आपको स्टडी फॉर गोल्स में देखने को मिला होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृतिका पांडे। नेक्स्ट हो जाएगा 117 नंबर का प्रश्न। क्या है कि इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी लिखी गई है, दिल्ली डायरी लिखी गई है, रिडल्स इन हिंदुइज्म नहीं लिखी गई है, वुमन एंड सोशोलॉजिकल इनजस्टिस, या इनजस्टिस वाला भी पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी देखने को आपको मिलेगा कि यह गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आखिर में यह लिखी किसके द्वारा गई है? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा, या बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो है यह लिखने का कार्य किया गया है इस पुस्तक को, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर का प्रश्न। 118 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जब आप देखोगे तो भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 को आपको एकदम रट लेना है। हो सकता है इसमें अगर आपको ओडिसी पूछा है तो अगला बार आपको भरतनाट्यम पूछ दें या फिर कथक पूछ दे। तो आपको एक प्रकार से यहाँ पे रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके सब बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला आप यहाँ पे देखिए, पहला हम लिखते हैं भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। और यह कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं ये हट जाएगा, ठीक है, तो आप नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बचेगा तो मैं इसको हटा के फिर दूसरा लिखूंगा। उसके बाद क्या है? कथकली। कथकली आपका कहाँ हो जाएगा? तो केरल का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सब देख लेंगे, हटाते इधर उधर। तीसरा यहाँ पे क्या होगा? तीसरा हम लिखते हैं मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम होता है यार, अट्टम, ठीक है, अट्टम। अब मोहिनीअट्टम या पट्टम कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चौथा क्या है आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका यहाँ जो ओडिसी है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से। तो यह हो जाएगा आपका 5वां, ठीक है। अब छठा आपको क्या हो जाएगा? तो छठा हम ले लेते हैं मणिपुरी को। एक मणिपुरी है, भी मणिपुरी देखिए, अभी मणिपुरी पूरा हाईलाइट चल रहा है यहाँ पे, इसको मणिपुरी पूछना चाहिए था, ज़्यादा ऑथेंटिक प्रश्न होता। तो मणिपुरी जो होगा वह मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 6 हो गया। अब उसके बाद सातवां हो जाएगा आपका, अगर असम वाला हम ले, ठीक है, तो 7वां यहाँ पे हम लिखते हैं, 7वां हो जाएगा आपका सत्रिया का हर्षई दुर्गाई देख लीजिएगा, त्रियम हर्षई होता है दुर्गाई, और यह क्या हो जाएगा आपका? असम से हो जाएगा, ठीक है। अब कौन एक बच गया? एक और ये कथक बच गया, ठीक है। तो कथक देखिए, ये कथक तो जो पूरा है ना, पूरा हमारा उत्तरांचल का ही है, पूरा मतलब ऊपर का देखिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ इंडियन पूरा हो जाएगा, ठीक है, उत्तर भारत का पूरा ये मतलब डांस हो जाएगा। और देखिए इसका, लेकिन मेनली अगर इसको अगर पूछ दे कि पार्टिकुलरली कहाँ का है, तो आपको उत्तर प्रदेश के साथ जाना है, यूपी से, ठीक है। और इसके बारे में अगर और जाने की हमारे क्षेत्र से हो जाता है तो राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में जो है इस नृत्य का जो है मतलब एक प्रकार से जन्म हुआ था। तो आई होप कि 8 आप ये एक बार लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। यहाँ से आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। नहीं पता चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, अब मैसेज करिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट करके आप कॉपी में लिख लीजिए, इसको एकदम रट दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर का प्रश्न। 119 नंबर का प्रश्न क्या है कि छोटा नागपुर में विशेषकर
छोटा नागपुर में और विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए आपको कोल्हान पूछ दिया, अगर छोटा नागपुर सिर्फ रहता तो इसका आंसर थोड़ा सा बदल सकता था, लेकिन चूंकि आपको क्या पूछ दिया कि छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो सबसे पहले आप यह समझिए कि विल्किंसन कौन था, विल्किंसन कानून क्यों लॉन्च हुआ था। तो जब आप कोल विद्रोह पढ़ोगे, ठीक है, झारखंड जीके में आप जब कोल विद्रोह पढ़ोगे, ठीक है, कोल विद्रोह से आपको याद आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, तो बुद्धू भगत, ठीक है। इसके जो सबसे मेन नेतृत्व करता थे, बहुत सारे नेतृत्व करता थे और बहुत वायरल था, ठीक है। एक प्रकार से कहें तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन में इसको आप ले सकते हैं, और इसका जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वह बुद्धू भगत थे, ठीक है। और इसका बहुत सारा रीजन था, उसमें से एक रीजन आपको हैरानी होगा कि उसमें से एक रीजन यह भी था कि अंग्रेजों ने जो है एक प्रकार से क्या बोलते हैं हड़िया पे टैक्स लगा दिया था, तो उस बहुत सारे रीजन में यह भी रीजन था। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1831 से आप कहें तो 1831 के बाद ये चलता गया, लेकिन 1831 से 32 का जो प्रोमिनेंट आप मतलब एक प्रकार से देख सकते हैं ईयर। अब आपको ध्यान देना कि जो कोल विद्रोह था इसके दमन करता भी कोई होगा, तो इसको दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वही था कैप्टन विल्किंसन, ठीक है, कैप्टन विल्किंसन, ठीक है। और इसी ने फिर बाद में क्या किया कि जो कलकत्ता वाला नियम चल रहा था इधर बंगाल वाला, उसको हटा के जो विल्किंसन कानून लाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विल्किंसन कानून आया आखिर में कब था, तो या इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये 1837 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर का प्रश्न कि 120वां प्रश्न क्या है। 120वां प्रश्न क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ये 1951 से 1956। तो यह क्या हो जाता है, यह आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हो जाता है जिसमें एग्रीकल्चर को जो है बहुत फोकस किया गया था। उसके बाद 1950 से 55 इसका कोई तुक ही नहीं बनता, इस वर्ष कोई था ही नहीं। उसके बाद 1956 से 61 यह हो जाता है आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान हो जाता है। और इसमें क्या मेनली फोकस था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री आप नोट कर सकते हैं, इंडस्ट्री इसका मेन रीजन था। और यह भी कोई है, इसका रिलेवेंस है नहीं। एक चीज़ और याद कर लीजिए, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड याद कर लिए तो आप थर्ड भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पूछ दे। तो थर्ड कब था, तो थर्ड जब 61 खत्म हुआ तो 61 से क्या हो जाएगा, 61 से 66 थर्ड था। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना में 3 साल का ब्रेक हो गया था, हॉलीडे हो गया था। क्यों, क्योंकि उसके बाद पड़ोसी लोग झगड़ा उगड़ा कर दिया था, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई ठीक है पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ कब नहीं शुरू हुआ, इस सब तो आपको पढ़ना है। कितने पंचवर्षीय योजना, कितने हॉलीडे, कितने 1 ईयर के योजना है, बीच बीच में सब चीज़ें तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। जेपीएससी एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, एसएससी एग्जाम, जेएसएससी एग्जाम पॉइंट से भी पढ़ लेना है। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ है कि लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो लास्ट था, उसके बाद जो है आपका मोदी जी आ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो है समान गणित का भी प्रश्न आ गया। तो समान गणित तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन एक एक करके मैं आंसर आपको सिर्फ बताता हूं। और इसके बाद लेकिन यह जो प्रमाणित नहीं होगा, इसके बाद जो विजय सर का वीडियो आएगा वो जो सर आंसर बताएंगे वह ज़्यादा प्रमाणित होगा। लेकिन फिर भी मैंने जो सॉल्व किया उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 121 नंबर का प्रश्न, अगर आपके ये सेट में ये प्रश्न 121 नंबर पे है तो 121 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ जो है इसमें 2x बाद इसमें तोड़ देना था, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ भी देते तो हो जाता। 122 नंबर का प्रश्न क्या है, 122 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका जो है हो जाना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद 123 नंबर का क्या हो जाएगा, 123 नंबर का हो जाएगा -3/2। उसी तरह अगर मैं डायरेक्टली आंसर बताते चलूँ तो 124 नंबर का अगर हम देखें तो 124 नंबर का आपका हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 125 का अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 126 नंबर का, इसका सॉल्यूशन आएगा, चिंता नहीं करना। यह आपका जो था सामान्य अध्ययन का वीडियो था, उसका आंसर की था। ये मैथ और साइंस का तो आ चुका है, मैथ का भी आएगा। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता दूँ ताकि उसमें देर हो तो आप थोड़ा सा जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं तब तक खुद से एक बार सॉल्व करके तो है निश्चिंत रहें। अब 125 का मैंने बता दिया 24, 126 का क्या हो जाएगा, तो 126 का अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत है लेकिन इसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो जो इसका 10 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 127 नंबर का, 127 का क्या हो जाएगा, तो इसका 5/4 हो जाएगा। 128 को अगर हम सॉल्व करें, भाई सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसको अगर 128 को सॉल्व करें तो 8 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 129, इसका आएगा आंसर की, हड़बड़ाना नहीं है, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। 129 का इसका ऑप्शन नंबर भी 266.11 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 130 नंबर, 130 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाना चाहिए, तो 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 131 का क्या होना चाहिए, तो 131 का 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 132 का क्या होना चाहिए, तो 132 का आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका 133 का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका क्या बताया था 131 का, तो 131 को आपको बताया गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 131 का 18 सेंटीमीटर, 132 का आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और 133 का हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर। 135 नंबर का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 135 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका थोड़ा सा दिक्कत है, इसको 135 एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। 135 का हाँ इसका ये हो सकता है -1/2 और 3, ये इस सेंस के साथ जाएँ आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 136 नंबर। 136 का आपका 12 तो हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 137 का आवाज संगम 137, ये 5 और 11 हो जाएगा। उसके बाद 138 का यदि हाँ ठीक है, ये 138 का आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, इसमें थोड़ा सा फंसे होंगे। उसके बाद 139 का हो जाएगा आपका, ठीक है। जो भी मैथ बैकग्राउंड के छात्र हैं उनके लिए ठीक है, अदरवाइज नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा कुछ 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा। और उसके बाद हम देखते हैं 140 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए साइंस का, इसका जो है आंसर की आ चुका है, एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज कर दूँ। ट्रैकोमा क्या है, तो एक आँख की बीमारी है, ठीक है। और ये जनरली आँख को मतलब एक प्रकार से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक प्रकार से यह ट्रैकोमा है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि किस विस करने से, हैंडशेक वगैरह हग वग करने से फैल जाता है, ठीक है। कंटामिनेटेड सरफेस में आप आए तो उसके बाद उष्मा छेवी प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सिगरेट पीने से क्या होता है आपका, तो इस सिगरेट में जो केमिकल मौजूद होता है उसको ब्यूटेन कहते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 144 नंबर प्रश्न आपको मेरा बताना मकसद था। 144 में थोड़ा सा हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई। अब इसमें क्या था कि हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए 0.4 सेकंड कुछ जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने जो है इस पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि औसत चाल आपको पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था बेसिकली, तो यहाँ पे पूछ रहा था औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछ रहा था, और एवरेज स्पीड आप क्या निकालोगे जब फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। सबसे पहले देखिए कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपका टाइम तो गिवन ही था 0.4, ठीक है। टाइम आपका 0.4 सेकेंड गिवन था। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। अब इसका जब आप फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेलरेशन आपका जी हो जाएगा, जी हम ले लेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम फॉर्मूला लगाएंगे भी का, तो भी का फॉर्मूला क्या था u + at। इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाता, तो इसको सॉल्व करने पे आपका 4000 आता। अब देखिए, अब इसका हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब इसको जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, इनिशियल वेलोसिटी तो आपका 0 है, फाइनल वेलोसिटी अभी हमने 4 निकाला, ठीक है। अब बाय 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो इसका 2 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले बार जो हमने आंसर की दिया उसमें 4 मतलब मीटर पर सेकंड कर दिया था, हालांकि हमने क्या किया कि फाइनल वेलोसिटी निकाल के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड पूछा था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट था 145 नंबर का प्रश्न था, यह डिफरेंस होता है इसका आंसर। उसके बाद 146 का क्या था, 146 यहाँ पे देखो इस पे सोना होता, इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा था क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 17 होता है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 287 में टूट जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर एक्सप्रेशन पूछ रहा था किसका, स्थैतिक ऊर्जा का, तो इसका स्थैतिक ऊर्जा का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा mgh। और यह काफ़ी मतलब एक प्रकार से कॉमन है, बार बार पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पूछता है, mgh हो जाएगा। उसके बाद किसी सतह के यूनिट क्षेत्रफल लगने वाले यह आपका दबाव प्रेशर हो जाएगा। मेढक के लार्वा और टेडपॉल एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे प्रश्न का जो है जवाब सही मिल गया होगा। और कोई भी प्रश्न में आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो है ये पूरा आपका जीएस सेक्शन हो गया। इसके अलावा जो है हमने खोटा का और नागपुरी का भी कराया और खोटा पे 2 वीडियो लिया है। उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और हमारा जो आप जुड़ सकते हैं कहाँ पे, तो ये देखिए खोटा के लिए आप जुड़ जाइए S4G खोरठा, ठीक है, यह टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आप जीएस के लिए जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे है स्टडी फॉर गोल्स, ठीक है। और सब का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें SB_सुभाष वर्मा, ठीक है। या आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का यूजर नेम यही है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टीम को कॉल करें। टीम का नंबर क्या है 8986772733। टीम को डायरेक्ट कॉल करिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी सशक्त करिए अपनी जेपीएससी जैसे के। वीडियो में यहाँ तक बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। क्योंकि याद रखें मैथ का जो है सॉल्यूशन वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। बाय बाय।